हेलो एवरीवन। आप एक बार बता दीजिए कि आपको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। इज स्क्रीन एंड वॉइस इज क्लियर? ओके, हम 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सब ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? पेलियोलिथिक। कल हमने पेलियोलिथिक एज कंप्लीट की थी, है ना? क्या आपको कोई डाउट है पेलियोलिथिक एज में? पेलियोलिथिक एज या फिर स्टोन एज से जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर साइट्स पर आते हैं। तो जितनी भी साइट्स है जो इम्पोर्टेंट है हम उसे लर्न करने का ट्राई करेंगे, और कॉन्सेप्ट इसके बहुत बेसिक है। पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, सब में जो पॉइंट्स है वो बहुत बेसिक है। बस जो मेन है वो एडवांस हो रहा है, पर जो उसकी फूड हैबिट्स है, जैसे उसकी टूल मेकिंग की टेक्निक है, वो एडवांस हो रही है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसको आंसर करिएगा। पेलियोलिथिक एज के रिगार्डिंग ही है। जो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल है, फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल है वो इंडिया में कहाँ पर मिला है? कल की अगर आपने स्लाइड्स पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। किसी को पता है फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल इंडिया में कहाँ मिली है? वो बेस, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ तो वो किसी बेसिन में मिली है। कौन से बेसिन में फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल मिली है? एनी आइडिया? राइट, नर्मदा। ठीक है, तो कल हमने पेलियोलिथिक एज पढ़ा था, आज हम मेसोलिथिक एज पढ़ेंगे। मेसोलिथिक एज में क्या था, इसका ये रफ टाइम पीरियड याद रखिएगा। जैसे जो पेलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, उसके टाइम पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे देखिए मेसोलिथिक 10,000 से स्टार्ट हुआ, बट इट डजेंट मीन कि वो इससे पहले स्टार्ट नहीं हुआ था। इसके ट्रेसेस हमें थोड़े पहले भी मिले थे, बट यहाँ से इस टाइम पीरियड, इस ब्रैकेट में हम मेसोलिथिक एज को डिफाइन करेंगे या फिर देखेंगे। अब मेसोलिथिक एज में भी ऐसे तो नहीं होगा कि जो मैन है वो पूरा डेवलप्ड हो जाएगा, वो अपनी सारी चीज़ें चेंज कर देगा। कुछ चीज़ें जो है वो पेलियोलिथिक की भी कंटिन्यू रहेगी। जैसे जो मैन है वो नोमैड था, पेलियोलिथिक में भी मेसोलिथिक में भी वो हंट करता था, पेलियोलिथिक में भी और मेसोलिथिक में भी।
मतलब ये सारी जो चीज़ें वो कंटिन्यूड हुई। नोमैड था, हंटर था, फूड गैदरर था, नेकेड था, यूज्ड बिग स्टोन टूल, फायर, पेंटिंग, ये सारी जो चीज़ें वो कंटिन्यू रही पेलोलिथिक से ही। इसमें न्यू क्या हुआ, मेसोलिथिक में न्यू क्या हुआ, इसमें हुआ माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक मतलब माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। स्मॉल टूल्स बनने लगे, स्मॉल स्टोन टूल्स यूज होने लगे। मैंने कल आपको कोर एंड फ्लेक बताया था, जो फ्लेक्स है उनका यूज ज़्यादा होने लगा। और ये स्टोन कितने स्मॉल होते थे, 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। और मेसोलिथिक पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ, मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा कि नियोलिथिक एज को एग्रीकल्चर माना जाता है कि मैन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा जो मेसोलिथिक पीरियड में आया। प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा, देखिए प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा कि मैन है, उसने कोई फ्रूट खाया और उसने अनइंटेंशनली जो वो सीड है वो वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे कोई फ्रूट उग जाएगा या फिर कोई प्लांट ग्रो हो जाएगा, कोई ट्री ग्रो हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ नेचुरल वे से होता था, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं था। बट यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होगा एग्रीकल्चर में, कि उसने फूड क्रॉप को खाया, उसने कोई फ्रूट खाया, ठीक है, और उसकी जो सीड है उसने अनइंटेंशनली जो है वो कहीं पे गिरा दी, और जो है वो कोई ट्री उग गया या फिर कोई फ्रूट का पेड़ उग गया या फिर कोई प्लांट उग गया। तो अनइंटेंशनली जो ह्यूमन करता है एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, उसे प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। मेसोलिथिक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, किसके बीच में, पेलोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने में, वो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या हुआ था, जब मेसोलिथिक पीरियड या फिर पेलोलिथिक का एंड हुआ था, मेसोलिथिक की स्टार्टिंग हुई थी, तो क्लाइमेट जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड हो रहा था, वार्म एंड ह्यूमिड हो रहा था। और वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से क्या हो रहा था कि जो फौना है, फ्लोरा है, वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि रेनफॉल होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, सनलाइट अबेंडेंट अमाउंट में आएगी, तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब जब प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी तो ह्यूमन जो है उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि फूड जो है वो सरप्लस में मिलने लग जाएगा, प्लांट्स की जो अमाउंट है वो सरप्लस में होने लग जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें, ये भी हमने मेसोलिथिक में देखी, बट ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में थी। ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं होता किसी भी सोसाइटी में, या फिर कोई भी कल्चर, कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी एज एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती, वो बहुत धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज होती है।
तो क्लाइमेट चेंज जो था उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। माइक्रोलिथिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, जैसे कोर होता है, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये बहुत छोटे टूल्स है या फिर स्टोन है अगर हम कंपेयर करें पेलोलिथिक से, तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप इन सारे टूल्स को भी देख सकते हैं। तो जैसे देखिए इनकी शेप थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़े से शार्पर हो गए हैं, स्मॉल हो चुके हैं, थोड़े से पॉलिश्ड है, ठीक है। और मेसोलिथिक पीपल क्या करते थे, वो हंट करते थे, फिशिंग करते थे एंड फूड गैदरर थे। और लेटर स्टेज, जब मेसोलिथिक का लेटर फेज था, तो वो एनिमल को जो है वो डोमेस्टिकेट भी कर रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल जो है वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड था बाय ह्यूमन? Is my voice is clear? Okay, right, dog. अब मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड की है, ठीक है, जिससे ना जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है किसी भी एज के, वो सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे आपको भी थोड़ा सा यूज़फुल हो इस टेबल को यूज़ करने में, ठीक है। तो हम देखते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स। जैसे हमने देखा इसकी लेंथ कितनी थी, 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो टूल्स है वो सिर्फ स्मॉल अमाउंट में स्मॉल साइज के बन रहे थे। स्मॉल साइज के भी यूज़ हो रहे थे, लार्ज साइज के भी यूज़ हो रहे थे। पैलियोलिथिक की चीज़ें कंटिन्यूड भी हुई है और कुछ कुछ न्यू चीज़ें ऐड ऑन हुई है। देन हम इनके मेन टूल्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप रोट लर्निंग मत कीजिए, पर एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फर्स्ट माइक्रोलिथिक कहाँ डिस्कवर्ड हुई थी और किसने डिस्कवर्ड की थी? विंध्यास रॉक में एंड कार्ले ने। ये सारी चीज़ें जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्स्ट डिस्कवर किसने की थी साइट, एंड कहाँ पे वो फर्स्ट डिस्कवर हुई थी। फर्स्ट एंड लेटेस्ट, फर्स्ट एंड लेटेस्ट, ये जो साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब ये पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, मतलब जब ये स्टोन एज ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 साल के जो करंट अफेयर में जितने भी साइट्स अगर रिगार्डिंग स्टोन एज है, अगर कोई एक्सकेवेशन किया है एएसआई ने, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँ एक पीडीएफ में। मतलब अराउंड 10-20 साइट्स ही होगी, तो आप इम्पॉर्टेंट साइट्स याद करिएगा, जो ये जैसे फर्स्ट है या फिर जो इम्पॉर्टेंट होगी, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई होगी, और मैं करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। देन लिविंग पैटर्न क्या था? अभी भी जो ह्यूमन था वो फूड क्या कर रहा था? कलेक्ट कर रहा था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहा था, जैसे आप सभी ने सही बताया कि डॉग था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, पर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कैसा हुआ था? प्रिमिटिव वे में, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था, नेचुरली वो चीज़ें हो रही थी, अनइंटेंशनली। देन देखते हैं पॉटरी। पॉटरी जो है वो हैंडमेड थी। इसके कुछ कुछ ट्रेसेस हमें मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में, राजस्थान में, नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, एंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है? हमें देखना है कि पॉटरी मिली थी और कहाँ कहाँ मिली थी।
ये सारी चीज़ें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे। देन पेंटिंग। जब अर्ली ह्यूमन पेंट करते थे तो वो कैसे पेंट करते, टू कलर्स से पेंट करते थे। जैसे सपोज ये केव है, केव की वॉल है और ये वाइट है, अगर मैं इससे वाइट कलर में ही ड्रॉ करूंगी तो कुछ दिखेगा नहीं, बट अगर मैं इस वाइट वॉल पे रेड कलर से कुछ ड्रॉ करूंगी तो ये विजिबल होगा। तो इतना ब्रेन डेवलप हो चुका था अर्ली मैन का कि वो कलर डिफरेंस को समझ सके। ठीक है, तो अगर आप भीमबेटका की पेंटिंग देखेंगे, जैसे ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे भीमबेटका की पेंटिंग देखी, यहाँ पे हंटिंग सीन है, यहाँ पे राइनो है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो आप क्या देखेंगे कि टू कलर्स का यूज हुआ है, क्योंकि तब तक अर्ली मैन इतना डेवलप हो चुका था, इतना थिंक कर रहा था, उसका ब्रेन का साइज इतना बढ़ चुका था कि उसको ये विजुअलाइजेशन समझ आती थी कि टू कलर्स यूज़ करने हैं। अगर हम ब्राउन पे ब्राउन ही कलर से करेंगे तो वो सारी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, अब जो रेड कलर है, रेड कलर ज़्यादा हमें दिखा है भीमबेटका पेंटिंग्स पे। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो भीमबेटका पेंटिंग के ही है। अब हंटिंग सीन दिखाया हुआ है तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि वहाँ पे हंट करते थे, जो अर्ली मैन था वो हंट करता था और ये सारे एनिमल्स उस टाइम पे भी प्रेजेंट थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे हम देखेंगे कि फर्स्ट रॉक पेंटिंग हमें कहाँ पे मिली है, यूपी में मिली है। अगर आप ब्रॉड भी चीज़ें याद रखेंगे तो वो चल जाएगा, स्पेसिफिक अगर याद रखते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर ब्रॉड देखेंगे कि यूपी में मिला है या फिर स्टेट के नाम ही सिर्फ आप याद रखेंगे तो वो भी सफिशेंट होगा। ठीक है, पेंटिंग जो है वो रेड ऑर्चर्ड, रेड ऑर्चर्ड क्या होता है, ऑर्कर सॉरी, ऑर्कर होता है थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर, तो ये प्योर रेड नहीं था, रेड प्लस ऑरेंज का जो मिक्सचर होता है उससे ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, और कौन से कलर्स देखे, ब्लूइश ग्रीन, येलो और वाइट कलर्स, ये सारे कलर्स भी हमने देखे। राइनोसॉर्स देखे थे, टाइगर्स देखे थे, ये सारी चीज़ें तो हम थोड़ा सा अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये सारे एनिमल्स दिखे होंगे। इंडिया में ये सारे एनिमल्स आज भी प्रेजेंट है तो मे बी उस टाइम पे भी प्रेजेंट होंगे अगर एक्सटेंट नहीं हुए। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि नो स्नेक पेंटिंग्स, पेंटिंग्स में हमें स्नेक्स नहीं मिले, स्नेक्स के एग्जाम्पल नहीं मिले, तो ये सारी चीज़ें याद करने की होती है कि हमें किसके एग्जाम्पल नहीं मिले, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस जो है वो ज़्यादा है। और भीमबेटका पेंटिंग क्या दिखाती है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे दिखाती होगी कि सपोज जो मेन है वो हंटिंग करने जा रहे हैं और जो विमेन है वो चाइल्ड केयर कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो भीमबेटका पेंटिंग में हमें उसके एग्जाम्पल्स मिले हैं। ठीक है, देन ये है इंपॉर्टेंट साइड, ये जो पेज है या फिर ये जो स्लाइड है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कल स्लाइड्स रीड की थी, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड हुआ था, क्या आपने वो रीड किया था? ओके, तो ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो साइट्स हैं वो भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसे लर्न कर लीजिए। जैसे मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका जो है एमपी का वो इम्पोर्टेंट है, आदमगढ़, लखनऊजर, राजस्थान का बेगौर, खुकारा,
दमसासुरा गुजरात का, ठीक है, बेगौर राजस्थान का। देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट है, बेगौर जो है जो राजस्थान में है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो ऐसे फीचर्स, ये फीचर्स जो है इन पर हम ध्यान देंगे। मेसोलिथिक कंप्लीट, देन नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन। यहां तक क्लियर है सबको? तो न्यूलिथिक एज में क्या जो अर्ली मैन है उसने हंट करना छोड़ दिया होगा? वो हंट नहीं कर रहा होगा क्या? न्यूलिथिक मैन ने क्या हंट करना छोड़ दिया होगा? कुछ जो चीजें हैं वो पेलोलिथिक से ही कंटिन्यू हो रही है, जैसे राइट जो हंट, फूड गैदरिंग, यूज्ड फायर। फायर सबसे पहले कहाँ, किस पीरियड में यूज हुई थी? पेलोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक? कहाँ पर फर्स्ट टाइम फायर यूज्ड हुई थी? ओके, राइट। हंट, फायर, फूड गैदरिंग, पेंटिंग, ये सारी जो चीजें हैं वो कंटिन्यू हुई, बट न्यू क्या चीज हुई? अब हमने देखा है कि जैसे जैसे अर्ली मैन आगे बढ़ रहा है वो एडवांस हो रहा है। पेलियो से मेजियो जो है वो एडवांस था, मेसोलिथिक से जो न्यूलिथिक साइट्स होंगी या न्यूलिथिक एज होगा वो जो है वो ज्यादा एडवांस होगा। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एग्रीकल्चर। ह्यूमन को समझ आ चुका था कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। वो इंटेंशनली अब जो है वो सीड्स को ग्रो कर रहा था और उससे प्लांट्स या फिर क्रॉप तो नहीं कहूँगी, प्लांट्स या फिर ट्रीज उगाने की ट्राई कर रहा था। एग्रीकल्चर को क्या चीज़ों ने हेल्प की होगी? क्लाइमेट चेंज ने, क्योंकि जो इंडिया का क्लाइमेट है, फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो वार्म हो गया था, वो ह्यूमिड हो गया था। देन कैटल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बोन टूल्स यूज करने लगा था। मतलब स्टोन प्लस बोन, दो मटेरियल्स को यूज करके अब जो अर्ली मैन है वो टूल्स बना रहा था। और इस टूल्स का साइज कैसा होगा? छोटा होगा, शार्प्ड होगा एंड पॉलिश्ड होगा। एंड सेमी नोमैड था। जो न्यूलिथिक मैन है वो सेमी नोमैड क्यों था? ऐसा क्या हुआ था कि उसने नोमैडिक जो फीचर है उसको थोड़ा सा कम करा था? वो सेमी नोमैड क्यों होगा? एंड ही स्टार्टेड सेडेंट्री लाइफ। तो वो सेमी नोमैड क्यों होगा? उसने सेडेंट्री लाइफ को क्यों चूज किया होगा?
राइट बीनम, राइट तेंजिंग, बिकॉज उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक जगह पर रहना पड़ेगा, इसलिए उसने सेडेंट्री लाइफ चूज किया। और सेडेंट्री लाइफ कहाँ करा उसने चूज? नियर रिवर। इसलिए जो न्यूलिथिक पीरियड है या न्यूलिथिक एज है उसे रिवरलाइन कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइफ है वो रिवर के पास स्टार्ट हुई थी। तो देखिए न्यूलिथिक में एक चीज क्या हुई कि जो अर्ली मैन था वो पहले केव्स में रहता था, क्योंकि उसको जो नेचुरल कैलामिटीज है उससे बचना था, उसे विंड, उसे सनलाइट, इस सब से सेव होना था। बट वो जैसे जैसे एडवांस हुआ और जब न्यूलिथिक पीरियड में आया तो उसने क्या देखा कि उसको सेडेंट्री लाइफ चूज करनी है, उसे एग्रीकल्चर करना है, उसे एनिमल हस्बेंड्री करनी है, तो उसने एक सेटल्ड लाइफ जीने का सोचा या सेमी नोमैड लाइफ जीने का सोचा। और रिवर के पास रह रहा था तो वो केव से जो है वो दूर हो गया था, क्योंकि जो रिवर्स एंड केव्स है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो वो रिवर्स के पास रहने लगा। उसे अब रहने के लिए जगह चाहिए थी जहां पे वो सेफ रहे, क्योंकि केव्स के पास वो नहीं जा सकता था। तो यहां पर हमें बहुत ही लो अमाउंट में या फिर बहुत ही छोटे अमाउंट में विलेज कम्युनिटी या विलेज के एग्जाम्पल्स मिले। लोग ग्रुप्स में रहने लगे थे, कोई ऐसा लीडर नहीं था, कोई किंग नहीं था, बट किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई लीडर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जो लोग हैं वो ग्रुप में रहने लगे थे। हमें एग्जाम्पल मिले हैं मड हट्स के। देन पिट ड्वेलिंग के। पिट ड्वेलिंग के जो एग्जाम्पल है हमें कश्मीर से मिले हैं। पिट ड्वेलिंग आपको पता है क्या होता है? कश्मीर से हमें पिट ड्वेलिंग के एग्जाम्पल मिले हैं। एंड कश्मीर में भी कहां से? बुलजोर होम, बुर्जा होम एंड गुफ्तकुल। बुर्जा होम एंड गुफ्तकर से हमें पिट ड्वेलिंग के एग्जाम्पल मिले। क्या किसी को पता है पिट ड्वेलिंग क्या होता है? राइट बीनम। जैसे आपको पता है कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत अब आज सूदिंग है, पर पहले क्या होता था? बीनम ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, हाउस इज मेड बाय डिगिंग। तो हाउस बिल्ड करते थे, किसके लिए करते होंगे हाउस बिल्ड? शेल्टर के लिए। ठीक है, तो जो मैन था वो डिग करता था सॉइल को और वहां पे रहता था। और इसके एग्जाम्पल हमें कश्मीर में मिले हैं, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं। देन पॉटरी। पॉटरीज के एग्जाम्पल मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर करना सीख गया है अर्ली मैन, तो उसको समझ आएगा कि ठीक है सरप्लस में होगा तो उसे स्टोर भी करना पड़ेगा, वाटर के लिए भी यूज होगा, वाटर, फूड, इन सबको स्टोर करने के लिए भी पॉटरीज की यूज करने लगा अर्ली मैन। देखिए अर्ली मैन के जो स्टोन टूल्स थे वो भी चेंज हो गए थे, काफी पॉलिश्ड हो गए थे। और जैसे ये जो एग्जाम्पल है वो हम स्टोन एंड बोन का मान सकते हैं। सपोज ये बोन टूल है और ये स्टोन टूल है,
या फिर ये मानते हैं स्टोन टूल है एंड ये बोन टूल है, ठीक है। तो इस तरीके से वो यूज़ करने लगा, जिससे जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो गई एंड यूजफुल हुआ अर्ली ह्यूमंस के लिए। जो न्यूलिथिक टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया था? सर जॉन ल्यूबर्ग ने। कब? 1865 में, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हाईलाइटेड है या फिर जो बोल्ड में है वो आप ज़रूर अच्छे से करिएगा। न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? रेवोल्यूशन क्या होता है? न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने न्यू एडवांसमेंट देखी थी। जैसे हमने एग्रीकल्चर देखा, हमने स्टोन प्लस बोन टूल्स को देखे, ठीक है, हमने हट्स के एग्जाम्पल देखे। तो ये सारी चीज़ें हमने, जो चेंजेस तो हर पीरियड में हो रहे थे बट कोई स्पेसिफिक चेंज जो है उस वजह से न्यूलिथिक को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया। और वो जो चेंजेस थे वो बहुत सारे पीरियड तक नहीं था, कोई ड्रास्टिक चेंज आया किसी एज में, क्योंकि पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक दोनों में जो है बहुत ही नोमैड लाइफ जी रहा था अर्ली ह्यूमन, बट न्यूलिथिक में उसने एक एडवांस लेवल की लाइफ जीनी जो है वो स्टार्ट करी। देन मैंने ये आपके लिए टेबल प्रोवाइड की है जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। टूल मेकिंग देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंट टूल्स जो है जो न्यूलिथिक मैन यूज कर रहा था। अब जो मैन है वो फूड प्रोड्यूसर बन चुका था इंस्टेड ऑफ फूड गैदरर, बट इट डजेंट मीन कि वो गैदर नहीं कर रहा था, वो गैदर कर रहा था पर वो फूड प्रोड्यूसर ज्यादा बन चुका था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। फायर बेक्ड अर्थन फिगराइंस, इसके भी हमें एग्जाम्पल्स मिले। जो फायर है उसको बहुत अच्छे से यूज करना आ गया था न्यूलिथिक मैन को। फूट व्हील मेड पॉटरी, जो पॉटरी है उसके भी हमें काफी एग्जांपल्स मिले, क्योंकि जो फूड है वो सरप्लस में हो गया था। अब अर्ली मैन को समझ आ चुका था कि जो चीजें सरप्लस में है उसको अगर हमें स्टोर करना है तो हमें पॉटरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि न्यूलिथिक एज में जो पॉटरी यूज होती थी वो कौन सी थी, तो वो एग्जांपल दे देंगे रेड वेयर या रेड वाइट वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर या फिर ऑर्किड कलर्ड पेंटिंग। तो हमें पता है कि जो न्यूलिथिक मैन है वो ऑर्किड कलर पोट्री में उसके एविडेंसेस जो है हमें ज्यादा मिले हैं। देन ये है इंपॉर्टेंट साइट्स। इस पूरे एज में न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो आपको साइट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं लास्ट में आज एक आपको मैप भी प्रोवाइड करूंगी, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, एक ब्लैंक मैप लीजिएगा इंडिया का एंड 2-3 पेन्स लीजिएगा। तो पैलियोलिथिक की जो साइट्स है सपोज वो ब्लैक कलर से आप मार्क कर दीजिए, न्यूलिथिक की है वो रेड कलर से कर दीजिए, मेसोलिथिक की है वो ब्लू कलर से कर दीजिए। स्टार सर्कल का यूज़ करिए और एक मैप में अपनी सारी साइट्स कवर कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप रिवाइज करने के लिए आएंगे आपके पास साइट्स होंगी तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और अगर आज आप वो मेहनत कर लेते हैं जो आपका 1 से 2 आवर्स ले सकता है,
बट आप याद रखिएगा कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स की मेहनत होगी, क्योंकि आपको सिर्फ रीड आउट करना है, और जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो आप स्लाइड से पढ़ लीजिए, और जो साइट्स है उसके लिए आप मैप बना लीजिए। हम ट्राई करेंगे कि हम जो अपने ये साइट्स है, मतलब जहाँ जहाँ हमें मैप्स की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ वहाँ मैप्स यूज़ करेंगे, क्योंकि मैप्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम डेज में। लास्ट के जो डेज होते हैं, जब 10-15 डेज होते हैं, तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप मुझे 1-2 दिन में बता दीजिएगा कि अगर आपने साइट्स का मैप बना लिया है तो ठीक है, वरना अगर आप चाहेंगे तो हम साथ में मिलके भी एक मैप ड्रॉ कर लेंगे। किसी दिन हम अपनी जो क्लास है वो 1 आवर की हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे ना, हाफ आवर में हम ट्राई करेंगे कि हम साइट्स का मैप्स बना लें। आप मुझे 2-3 दिन में बता दीजिएगा, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक मैप बनाऊं साइट्स का, तो आप बता दीजिएगा। चलिए, तो इम्पोर्टेंट साइट्स देखते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ का आपने नाम सुना होगा, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ में मड ब्रिक के एग्जाम्पल मिले, मड ब्रिक हाउसेस के, जहाँ पे मल्टीपल रूम्स है। क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स मिले हैं, ठीक है। देन गुफकर, गुल्फकर में हमें और किसका एग्जाम्पल मिला था, पिट ड्वेलिंग का, पॉलिश स्टोन टूल्स का, ठीक है। देन चिरान जो बिहार में है, यहाँ पे हमें बोन टूल्स के एग्जाम्पल्स मिले। बुर्जो होम जो कश्मीर में है, यहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग के एग्जाम्पल मिले। पिट ड्वेलिंग के लिए गुल्फकर एंड बुर्जो होम दोनों फेमस है। एंड डोमेस्टिक जो डॉग्स है उनको भी बरिड करते थे अपने मास्टर्स के साथ, ठीक है। हिल्स ऑफ असम एंड गारो हिल्स इन मेघालय, ठीक है। तो जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो साइट्स है, ये आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। अब हम देखेंगे चारकोलिथिक एज। न्यूलिथिक में सब क्लियर है? चारकोलिथिक को स्टार्ट करें हम, ठीक है। तो चारकोलिथिक एज, इसका ब्रीफली टाइम पीरियड देख लेंगे हम, 3000 टू 500 BC। अब चारको का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कॉपर, एंड लिथिक मीन्स हमें पता है स्टोन। तो चारकोलिथिक कॉपर स्टोन एज, जहां पर कॉपर प्लस स्टोन, ये जो दो मटेरियल है वो काफी इंपॉर्टेंट थे। जो टूल्स है वो कॉपर प्लस स्टोन के बन रहे थे। अब कॉपर प्लस स्टोन का जब टूल बनेगा तो कैसे यूजफुल होगा, क्या होगा अगर हम दो मटेरियल को यूज करेंगे, क्या बेनिफिट हुआ होगा ह्यूमंस को? बताइए। कॉपर स्टोन टूल्स यूज करने में ह्यूमंस को क्या बेनिफिट हुआ होगा?
सोचिए थोड़ा सा कि जब दो मटेरियल यूज होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों मटेरियल इंडिविजुअली, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि चारकोलेथिक मेन को जो है वो एडवांस मेन भी माना जाता है, बेटर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। ओके, स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा कि जो कॉपर एंड स्टोन की हेल्प से क्या है, जो एग्रीकल्चर है उसमें हेल्प मिलेगा, वो आराम से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये कॉपर है, ऐसे लेते हैं, दिस इज कॉपर, दिस इज स्टोन। हम स्टोन को जो है वो मेल्ट नहीं कर सकते, बट हम कॉपर जो है उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो कॉपर की स्मेल्टिंग की, स्मेल्टिंग मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को मेल्ट करना। तो ये कॉपर है, हमने इसे स्मेल्ट किया। ये स्टोन है, इसको स्मेल्ट नहीं कर सकते। और स्मेल्ट किससे किया होगा? फायर से, क्योंकि वहां पे तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस फायर का इन्वेंशन हुआ था। तो हम इस कॉपर को स्मेल्ट करेंगे और इस स्टोन के ऊपर लगा देंगे। तो ये जो है कैसे भी किसी भी शेप में हो सकता है और इजी हो जाएगा। और ये जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि स्टोन भी स्ट्रॉन्ग है और कॉपर भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम एग्रीकल्चर में इसे यूज कर सकते हैं, जो क्रॉप है उसको काटने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, स्टोन कॉपर एज। और जो कॉपर है वो इंडिया में फर्स्ट मेटल है जो यूज हुआ था। जो कॉपर है वो चारकोलेथिक एज में हमें बहुत लिमिटेड वे में मिला था, और वो लिमिटेड वे में हमें मिला था खेतरी माइन से। जो खेतरी माइंस है वहां से हमें कॉपर के एविडेंसेस मिलते हैं जिसने अर्ली मैन ने यूज किया था। अब खेतरी माइंस जो है वो कहां पर है, किस स्टेट में है? बहुत फेमस है खेतरी माइंस। खेतरी माइंस कौन से स्टेट में है? एनी आइडिया कि खेतरी माइंस कौन से स्टेट में है? राजस्थान, राइट। जो चारकोलेथिक एज है उसे एडवांस स्टेज कहते हैं। सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज कहते हैं किसमें? प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका सबसे एडवांस स्टेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो मटेरियल है, एक जो मेटल है, उसका जो यूज है वो बढ़ चुका था, जिसने इस एज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। इसमें क्या था, अब जो ह्यूमन थे या जो पॉपुलेशन थी, एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों की ग्रो कर रही थी। जो ह्यूमन है उसने अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट कर दिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी मिली है। कुछ दिनों पहले आई मीन 2021 में या फिर 22 में, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, तो एक जो रिसर्च पेपर है उसमें ये बताया गया था कि
जो हड़प्पन लोग हैं वो फर्स्ट थे जिन्होंने बॉइल्ड मिल्क पिया था, ठीक है। तो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें कहा था कि जो हड़प्पा है वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो बॉइल्ड मिल्क कंज्यूम किया गया था। पर चारकोलिथिक पीरियड में क्या है, फर्स्ट टाइम जो है वो ड्रिंक किया था मिल्क, मिल्क ड्रैंक मिल्क। आपको भी ये शायद बहुत नॉर्मल चीज़ लग रही होगी कि ठीक है मिल्क तो सब पीते हैं, है ना, हम रोज़ पीते हैं, तो ऐसी क्या इसमें खास बात है। बट सोचिए ये एक फर्स्ट एविडेंस था जिसने पहली बार जो है वो मिल्क को कंज्यूम किया था। तो चारकोलिथिक पीरियड में हमें अर्ली मैन का एग्जाम्पल मिलता है जिसने मिल्क ड्रिंक किया था। और हमें जो बॉइल्ड मिल्क किया था, जिसने बॉइल्ड किया था, जिसने डेयरी प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया था, वहां वो चीजें हमें हड़प्पा में मिलती है, ठीक है। और जो चारकोलिथिक पीरियड है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर कल्ट वर्शिप हो रही थी। मदर गॉडेस के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं इससे। आप सोचेंगे मदर गॉडेस का एग्जाम्पल तो हमने हड़प्पा की साइट्स में सुना था, तो चारकोलिथिक एंड जो हड़प्पन पीरियड है वो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। चारकोलिथिक पीरियड खत्म हो रहा होता है और हड़प्पा स्टार्ट हो रहा होता है, या फिर वो इंटरलिंक होते हैं, इंटरचेंजेबली कभी कभी कहीं कहीं यूज होता है किसी किसी पार्ट्स में, ठीक है। देखिए जो चारकोलिथिक पीरियड है उसे प्री हड़प्पन पीरियड्स भी कहते हैं। और बहुत सारे, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि चारकोलिथिक कल्चर अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर। जो दूसरे पार्ट्स हैं उसमें ऐसा होता है, बट जैसे इंडिया है, आपको पता है यहाँ जो है चारकोलिथिक पीरियड एंड हड़प्पन पीरियड का इन्फ्लुएंस था, तो इस पीरियड की बात हो रही है। बट और सारी जो जगह है, दूसरी जो एरियाज है, वहां पे छोटे छोटे अलग अलग कल्चर्स जो है वो डेवलप हो गए थे। जो चारकोलिथिक के एग्जाम्पल है हम उसे देखते हैं वो रूरल कम्युनिटी की तरह है, विलेज कम्युनिटी की तरह है। जैसे आज का विलेज है, और चारकोलिथिक पीरियड जो था वो कहीं ना कहीं जो है वो सेम सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, ठीक है। कि लोग फायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोग अभी भी जो है वो अपने रूट से काफी जुड़े हुए। तो आज का विलेज और चारकोलिथिक का ये कहीं ना कहीं एक रूरल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टेपल डाइट क्या थी, राइस। हाउसेस कैसे थे, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। मड का यूज होता था, जैसे हमने देखा कि कॉपर जो था वो फर्स्ट मेटल था। माइक्रोलिथिक टूल्स हो रहे थे यूज। जो चारकोलिथिक ब्लैक कॉटन सॉइल जोन में ज्यादा देखी जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल किस स्टेट में मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल किस स्टेट में मिलती है, राइट, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ एमपी। और जो डेक्कन वाला पार्ट है वहां पर जो है वो ब्लैक सॉइल का इन्फ्लुएंस है। और खारिफ एंड राबी क्रॉप्स भी यूज करते थे। चारकोलिथिक पीपल जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव रखते थे। ये इंपॉर्टेंट है, जो इनका बरियल सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी आए हैं कि जैसे नॉर्थ साउथ पोजीशन का
यूज करते थे, मतलब बरी करते थे तो नॉर्थ और साउथ पोजीशन को ध्यान में रख के करते थे। बट साउथ इंडिया में कैसे बरी करते थे, ईस्ट वेस्ट पोजीशन में। तो ये चीजें पूछ सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है इंडिया के पार्ट्स में। जैसे महाराष्ट्र में कुछ और यूज होता था एंड साउथ इंडिया में बरी करने के लिए किसी और सिस्टम को यूज करते थे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉटरी जो हमें चारकोलिथिक पीरियड में मिली है। और क्या कलर पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर हमें ज्यादा जो है वो हड़प्पन पीरियड में मिली है, बट कुछ अमाउंट जो है हमें चारकोलिथिक पीरियड में भी देखने को मिलते हैं। अब ऑर्किड कलर जैसे मैंने आपको बताया था, ऑरेंज कलर मान सकते हैं कि ऑरेंज कलर की जो है वो पॉटरी बनती थी। जैसे आज के अगर आपने पॉट्स देखे होंगे वो भी थोड़े थोड़े ऑरेंजिश कलर के होते हैं, ठीक है। देन ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी मिली थी कि ब्लैक कलर से पेंटिंग हुआ होगा या फिर ब्लैक जो पॉट है उस पर रेड कलर से पेंट हुआ होगा। ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बहुत पॉलिश्ड होगा वो पॉटरी जो होगी, वो बहुत पॉलिश्ड होगी। एंड पेंटेड ग्रे वेयर में क्या होगा कि ग्रे कलर से पेंट किया गया होगा। बट ये इसके जो एग्जाम्पल्स है हमें वो हड़प्पन साइट्स में ज़्यादा मिले और चारकोलिथिक पीरियड में जो है वो थोड़े से कम मिले। बट चारकोलिथिक पीरियड में इन्फ्लुएंस किसका है, इन तीनों का। अब देखिए चारकोलिथिक पीरियड में कल्चर्स भी डेवलप्ड हो रहे थे। कल्चर्स का क्या मतलब होता है कि एक कोई प्रोफेशन है, ठीक है, उसको अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर 4-5 जनरेशन ने उसे कंटिन्यू करा है तो उसके वो कल्चर में आ जाता है ना। सपोज कोई प्रोफेशन फॉलो कर रहा है पॉटरी का, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई सिल्वर स्मिथ है, ठीक है, तो वो प्रोफेशन को जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रखेंगे तो उस कल्चर को वो फॉलो करेंगे। तो जब चारकोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे छोटे छोटे जो कल्चर्स है वो भी डेवलप्ड हुए थे। तो इन सब जो कल्चर्स है आप 3 चीजें याद रखिएगा, कल्चर का नाम, उसका टाइम पीरियड एंड साइट्स, ठीक है। सिर्फ यही 3 चीजें आपको याद करनी है। आहार कल्चर था, खयात कल्चर था, मालवा कल्चर, रंगपुर कल्चर, सावदाल कल्चर, जौरवे कल्चर एंड प्रभास कल्चर। तो हम क्या देखेंगे, इसके कल्चर का नाम, टाइम पीरियड एंड साइट्स। और ये मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया है। देखिए जब ये सारे कल्चर डेवलप हो रहे थे तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वो हड़प्पा भी है कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो रहा था। तो हड़प्पा जब डेवलप्ड हो रहा था तो ये छोटे छोटे कल्चर्स भी जो है वो डेवलप हो रहे थे। जब हम डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीजों को अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। देन आयरन एज, जहां पे जो है हमारा चारकोलिथिक कंप्लीट हो गया है। सब क्लियर है सबको? ओके तो आयरन एज कंप्लीट करते हैं। आयरन एज का रफ टाइम पीरियड ये है 1500 टू 500 BC। जब आयरन आया इंडिया में, जब आयरन का इन्वेंशन हुआ या फिर जब आयरन का पता लगा ह्यूमंस को, तो एग्रीकल्चर में बहुत ग्रोथ हुई। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे ये इंडिया है, राइट, यहाँ पे गंगा है,
यहाँ यमुना, ऊपर इंडस, ठीक है। तो हमें बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स हैं वो इस साइड नहीं मिले हैं, मतलब नॉर्थ के इस साइड, इस वाले जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वहाँ नहीं मिले हैं। हमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, जो ज़्यादा एविडेंसेस है हमें ये साउथ में मिले हैं, ठीक है। ऊपर कश्मीर वगैरह में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। तो इस एरिया में जो है हमें एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स इतने कम क्यों मिलते हैं? पेलोलिथिक में, नियोलिथिक में, चारकोलिथिक में इतने कम एग्जाम्पल्स क्यों मिलते हैं? जैसे अगर हम हड़प्पा का एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी सिर्फ यहीं तक स्प्रेड था, इसके आगे क्यों स्प्रेड नहीं था? गंगा रिवर्स में क्यों स्प्रेड नहीं था? जो गंगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिवर, होली रिवर मानते हैं इंडिया की, यहाँ पे ये सारे कल्चर्स डेवलप होते हुए क्यों नहीं दिखे हमें? क्या लगता है आपको? यहाँ पर क्यों ये कल्चर्स जो है वो इतने डेवलप नहीं हुए थे? क्योंकि आज तो गंगा बेसिन या यमुना बेसिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइम पे इतने इम्पोर्टेंट क्यों नहीं थे? क्यों अर्ली मैन ने नहीं सोचा कि वहाँ पे जाके हम एग्रीकल्चर करते हैं या फिर वहाँ पे जाके हम पोट्री मेकिंग करते हैं? पता है किसी को? एनीवन? देखिए, जब हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इवन चारकोलिथिक पीरियड को पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो कोई मेटल का अर्ली ह्यूमन को पता नहीं था। चारकोलिथिक में किसका पता था? सिर्फ और सिर्फ कॉपर का, है ना। तो इस पीरियड में जो मेटल था वो तो पता ही नहीं था, और चारकोलिथिक में कॉपर पता था। अब जैसे आपको पता है गंगा रिवर हो गया या फिर यमुना रिवर हो गया, जो ये जो बेसिन है वो बहुत बड़ा बेसिन है। तो उस टाइम पीरियड पे इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग और लार्ज क्वांटिटी में जो थे वो ट्रीज थे, क्योंकि नेचुरली भी तो ट्रीज ग्रो होंगे ना। तो या इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे। तो जब तक मेटल ऐसा नहीं था जो उन ट्रीज को कट कर सके, तो वो एग्रीकल्चर या फिर वो सिविलाइजेशन कैसे बिल्टअप करेंगे? पर जब आयरन एज आई, जैसे आपको पता है आयरन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जब आयरन का इन्वेंशन हुआ या आयरन के बारे में अर्ली ह्यूमन को पता चला या ह्यूमंस को पता चला, जब आर्यंस आए थे स्पेशली, तब उन्हें पता चला। तो आयरन का यूज करके जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे या स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट थे उसको कट करा गया, ठीक है। जब ये सारे पेड़ों को कट करा गया तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ पे सेटलमेंट हुई, यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, क्योंकि उससे पहले हमारे पास मेटल ही नहीं था ऐसे जिससे हम ये थिक फॉरेस्ट को जो है वो कट कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी? जो अर्ली मैन था वो केव्स को प्रेफर करता था, क्योंकि वो नेचुरल कैलामिटीज से डरता था, ठीक है। तो वो केव्स को प्रेफर करता था, और यहाँ पे केव्स नहीं थी, यहाँ पे क्योंकि घने जंगल थे, डीप फॉरेस्ट थे, डीप वूड्स थे, ठीक है। इसलिए आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आयरन आने के बाद जो है वो सिविलाइजेशन को ग्रोथ मिलती है। अब आयरन जो साइट्स है उन पर हम ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आपका ये जो काम है वो है सिर्फ साइट्स को याद करना। मेघालिथिक की साइट, मेघालिथिक में क्या होगा? लार्ज स्टोन का जो यूज है वो फिर से स्टार्ट हो गया। किस लिए हुआ होगा मेघालिथिक में बिग स्टोन्स का यूज? मॉन्यूमेंट बिल्ड करने के लिए, ठीक है।
तो ये सारी जो मेगालिथिक एंड आयरन एज है वो सिर्फ आप इसमें टाइम पीरियड याद करिएगा एंड साइट्स याद करिएगा। ये मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है, मैंने वो ही मार्क करके आपको भेजी है। पर आप क्या करिएगा, आज या फिर कल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, आयरन एज एंड मेगालिथिक, इन सारे एजेस का एक मैप या फिर दो मैप, या फिर आप कर सकते हैं पेलियो, मेजो एंड नियो का एक मैप एंड चारको, आयरन एंड मेघा का एक मैप। तो आप दो, मैक्सिमम आप 2 मैप्स बनाइए, ठीक है, और उनकी साइट्स मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको मैप्स वगैरह बनाने में या फिर साइट्स कैसे मेंशन करनी है उसमें प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम क्लास में कभी एक डिस्कस कर लेंगे मैप। या फिर अगर आप चाहते हैं तो कल हम एक मैप बना लेते हैं आपके साथ, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो आप बता दीजिए। हम पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का कल हम साथ में मैप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैप बनाऊंगी एंड आप मैप में अपने घर पे बनाना। क्या फिर कल रखें एक 15 मिनट का सेशन मैप के लिए? अगर आप सब बोलेंगे तो ही मैं कल मैप वाला सेशन रखूंगी, अदरवाइज हम कल इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल आप एक इंडिया का फिजिकल मैप अपने साथ रखिएगा, ठीक है, एक इंडिया का फिजिकल मैप। और आपका क्या काम होगा, आप सिर्फ एक बार रीड आउट करके आइएगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक साइट्स को, ठीक है। तो आज जो है हमारी एजेस कंप्लीट हुई है, कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे एंड कल हम एक मैप का सेशन भी रख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो गया है, तो आप 10-15 मिनट्स के लिए इन स्लाइड्स को रीड कर लीजिएगा जब अपलोड होगी, ओके। चलो, थैंक यू। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। वरना हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू, सी यू।